अपन ने अगर अपनी डमी केसेस छोड़ दी पहली 9, तो बाकी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। पहली 9 डमी केसेस छोड़ दिया तो। हाँ, आ जाओ। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग। समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट सब्सिडायरी बी लिमिटेड। यही समझ में आ गया, सब्सिडायरी का क्वेश्चन है। गुडविल दे दिया है, प्लांट एट कॉस्ट दे दिया है, लेस डिप्रिसिएशन, फिक्सर एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 7200 इक्विटी शेयर्स इन सब्सिडायरी। कितने में लिया बेटा? 8,10,000। उसके बाद बैलेंस एट बैंक। उसके बाद बोलो बेटा, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कहां पे लिखा है? बी के एसेट में। बी के कहां लिखा है? एसेट में। मतलब ए क्या है? डेटर। ओके, आगे देखो और क्या दिया है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, दोनों एक एक 11 का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011, क्रेडिटर्स और बी लिमिटेड। अरे लायबिलिटी में बेटा ए के लायबिलिटी में बी कौन है? क्रेडिटर। मतलब होल्डिंग कंपनी बोल रही है बी को देना है, सब्सिडायरी को देना है 40,500। बट सब्सिडायरी बोल रही है होल्डिंग से लेना है कितना? 48,000। सब्सिडायरी बोल रही है होल्डिंग से लेना है कितना? 48। बट होल्डिंग बोल रही है सब्सिडायरी तुझे देना है ओनली 40,500। लगता है बचा हुआ 7,500 ये ये वाला पॉइंट तुम नहीं भी देते तब भी मैं क्या सोचने वाला था? कैश इन ट्रांजिट। इन्होंने दे दिया है। मैच हो गया क्या? वेरी गुड। अच्छा, दोनों में कॉमन फिगर क्या है? 48 और 40,500। 40,500 बचे हुए 7,500 को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसमें पड़ा रहेगा। नोट लिख देंगे, लिखना है तो वहीं पे असेट के नीचे की इसमें कैश इन ट्रांजिट और चेक इन ट्रांजिट इंक्लूडेड है। क्लियर? आगे बढ़ तो बढ़ो बेटा। You are required to prepare a consolidated balance sheet of A and its subsidiary B as on 31st December 2011, together with the working notes. Plant of B Limited was to be revalued on 1/1/2011. लगता है डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/11 है। लगता है डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है बेटा? 1/1/11। प्लीज ध्यान से सुनना सब लोग। तू पेट में रहती है बेटा? ये बैग किसका है? खटमल नहीं है ना उसमें? थैंक यू। मेरे को बहुत डर लगता है खटमल से। आ जाओ। प्लांट ऑफ बी लिमिटेड वॉज टू बी रिवैल्यूड ऑन 1/1/2011 एट ₹8,10,000। प्लांट का रिवैल्यूशन हुआ, फिक्सर भी रिवैल्यू हुआ। फिक्सर्स एट 75,000 एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर डीम्ड टू बी वैल्यूलेस। भाई साहब, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी बेटा? इसकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट बताओ। पूरी पूरी जीरो हो गई। रिवैल्यू किया ना 37,500 से, यानी 37,500 से जीरो हुआ, मतलब कितने का लॉस हुआ? 37,500। ये लॉस कब का है? बोल कब का है? वेरी गुड, प्री। अभी तो आपको बताया था एक्विजिशन के दिन जो कुछ हो रहा है, रिवैल्यू कर रहे हो, सब कहा जाएगा प्री में। आगे और बढ़ो जवानों। देयर वेर नो ट्रांजेक्शन ऑफ परचेस और सेल ऑफ दिस असेट। हाँ, ये बताना जरूरी है। मतलब जो भी प्लस माइनस हुआ सब रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है और डिप्रिसिएशन, उसके अलावा कोई परचेस सेल नहीं है। आगे, डायरेक्टर्स विश टू गिव इफेक्ट टू द अबव रिवैल्यूएशन इन द कंसोलिडेटेड। ठीक है, दे देंगे। डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ईयर 2011 ऑन अ प्लांट एट 10% एंड फिक्सर एट 5%। थैंक यू सो मच, वरना हमें रेट निकालना पड़ता। आगे, द स्टॉक ऑफ द बी लिमिटेड इंक्लूडेड 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम ए who have invoiced these goods at cost plus 25%, यानी 60,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 12,000। सो ये 12,000 क्या है? जल्दी बोलो एक आवाज में।
वेरी गुड, स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। चलो, और ये तो हमने देख लिया। ए लिमिटेड एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स इन बी ऑन 1 जनवरी 11, 1 नवंबर नहीं, जनवरी है ना, हाँ उसी दिन रिवैल्यू किया है, दैट्स इट। तो इसमें तकलीफ क्या है सबको, गुडविल से एडजस्ट कर लेंगे, ये गुडविल है ना इसमें, गुडविल कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ मत दिखाओ, नेट ऑफ करके दिखा देना। चलो मैं करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्व करूं, सब लोग ट्राई करो तो 20 फॉर्मेट बना लो सबसे पहले, चलो जल्दी जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, 20 का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। क्या फैन चालू नहीं करूं मैं, तुमको नींद आती फैन चालू करने से, तो बंद किसने किया फिर, बेचारे को तुम बार बार उठा रहे हो, मेरे गुरु को मत उठाया करो यार, गुरु एक बार का चालू कर दो, बार बार नहीं। अब दे दे साले को किसी को कान के नीचे रख के दू, छोरा होगा तो आगे का काम नहीं, बस हो जाएगा, काम करना आगे चालू करना है। पाहिजे फॅन पाहिजे बाळा, नाही फॅन पाहिजे, नाही पाहिजे, नाही पाहिजे, मला पण नाही पाहिजे। कितने किफायती बच्चे यार, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा लिया मेरे। क्वेश्चन नंबर 20, ले मुन्ना, मैंने फॉर्मेट बनाया था ना अभी 19 का, हाँ ये वाला स्पेशियस 20 बरोबर है, करूं मैं इसमें, सबने फॉर्मेट बना लिया ना, कैसे होशियार हो गए सब बच्चे, मेरे से पहले फॉर्मेट बना रहे, ये लो। ये बाबा कंसोलिडेशन के सम सॉल्व करते आ रहे हैं ना सबको, जो मजाक मजाक में हानि बोलने का। कौन सा था है 20, परसेंटेज कितना बेटा इसमें, ऐसा ओ भाऊ, ओ भाऊ, इनकी भी एक अलग ही दुनिया है ना, सारे क्लासेस के स्टाफ वालों की। एक बार बैचेस सारी स्टार्ट हो गई, सब मास्टर अपने अपने क्लास वाले अपने अपने लेक्चर में, तो सारा स्टाफ कंप्यूटर क्लास वाला काय भाऊ तिकडे तिकडे सब एक जगह जमा हो जाते, अरे तू याच्यात मग कसं आहे किती ऍडमिशन, ये भी अपनी छोटी मोटी दुनिया में खुश हो जाते हैं। और आपने देखना ये लोग 100-200 रुपए में भी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब आप सीए बन जाओगे तब आपको 100-200 रुपए में कुछ नहीं होगा, फर्क चेहरे पे स्माइल भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने आपका कीमती समय दिया हुआ है उस कोर्स के लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, लो स्टार्ट करूं क्या मैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले इन्होंने दिया है गुडविल, तो मैं गुडविल लिख रहा हूं, लेकिन मैं गुडविल की टोटल नहीं लिखूंगा आउटर कॉलम में, बताओ मुझे क्यों नहीं लिखूंगा, तू बोल पढ़ना। क्या कैपिटल रिजर्व, मैं बोला तेरे को, झूठ मत बोल, नहीं आता है तो नहीं बोल, तू झूठ बोलेगा तो मैं इलाज तेरा कर ही नहीं पाऊंगा। मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे को पेट में बहुत दर्द था, मैं डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब देखो जरा दांत दुख रहा है,
कभी मेरा पेट का इलाज हो पाएगा क्या? सच बोल, तू उसका सुन के कैपिटल रिजर्व मत बोल, क्योंकि हमारे वर्किंग नोट 3 में कैपिटल रिजर्व या गुडविल दोनों में से एक चीज आती है ना। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल दिया है, अब हमारे वर्किंग नोट 3 में भी गुडविल आई तो वो गुडविल इस गुडविल में ऐड कर देंगे। वर्किंग नोट 3 में कैपिटल रिजर्व आया तो वो कैपिटल रिजर्व इस गुडविल से लेस कर देंगे। इसीलिए मैं गुडविल का टोटल आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट टाइम से किसी की बात सुन के बोलना जो नहीं आता है वो। तू इंटर में आया है ना, मेहनत करके, चीटिंग करके आएगी, मेहनत करके आए, फिर तो फिर बोलना डाउट है वहां पे पूछा कर। चलो लो बेटा, सबसे पहला आइटम गुडविल लिखो नॉन करंट एसेट में, फटाफट से लिख रहा हूं। कुछ हो जाएगा क्या अगर बोल दिया अपने सर नहीं आता है? आ जाएगा 1 मिनट में। बोलो बेटा, आउट इनर कॉलम में लिखो 375 प्लस 112.5, 1,12,500, 1,12,500। अभी टोटल मत करना, टिक लगा दो बैलेंस शीट के अंदर में जो दिए दोनों भी गुडविल पे। उसके बाद प्लांट एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, नेट वैल्यू दिया है प्लांट का कितना बेटा? 1080 675 लिख दूं यहीं पे? हाँ इनर कॉलम में लिखता ना फिर मैं। प्लांट, बोलो बेटा कितना है? 1080, 10,80,000 प्लस 6,75,000, बरोबर है क्या? चलो आ जाओ। उसके बाद फिक्सचर की एडजस्टमेंट यही कर लूं या लास्ट में एक साथ करूं? सब लास्ट में करूं, ठीक है, लिख दिया। हाँ उसके बाद फिक्सचर लिखो नीचे 1,95,000, ये एल मीन्स लैक है, हाँ, प्लस 85,500। इस पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा। स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है क्या? भाई साहब कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। स्टॉक पे क्या है? स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक कितना है बेटा? नहीं ना, स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करेंगे लास्ट में। अच्छा तू एडजस्टमेंट करने के बाद बता रही किसान। डेटर्स एडजस्टमेंट है क्या? 9,40,500 प्लस 3,16,500 है क्या इस पे एडजस्टमेंट? कौन सा? इंटर कंपनी कहाँ है देखने तूने एक बार, कौन सा? हाँ वो अलग से दिया है ना बेटा। अच्छा ये वाला बोल रहे हो ना तुम, 48 और 40,500, वो तो अलग से बैलेंस शीट में अलग आइटम में, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। करो टोटल आउटर कॉलम में लिखो, डेटर का तो लिख लो, बाकी सब पे एडजस्टमेंट है। 1 2 ओके 12,57,000। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं बेटा। डेटर्स हो गया, देन इन्वेस्टमेंट नीचे लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग का तो है नहीं, सब्सिडायरी का है क्या? ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे क्या एडजस्टमेंट है बताओ? वैल्यू लेस हो गई है। अभी इनर कॉलम में लिखता हूं, इस पे एडजस्टमेंट है ना, इसलिए इनर कॉलम में लिखा। एक भी एडजस्टमेंट अभी तक मैंने लिया नहीं, बस आइटम लिखे जा रहा हूं। उसके बाद 7200 इक्विटी शेयर्स इन सब्सिडायरी कंपनी, 7200 शेयर्स। बाय द वे सब्सिडायरी का शेयर कैपिटल कितना है? 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 9,000। 9,000 में से 7200 हमारे पास है, और कितने में एक्वायर किया था? 8,10,000। कहां लिखू? वर्किंग नोट 3, बरोबर है। और 1 में भी लिख दूं क्या? शेयर होल्डिंग पैटर्न। टोटल कितना था? 9,000। बैलेंस एट बैंक 150 और 45, करूं टोटल? आगे लिखा है ए लिमिटेड से लेना है 48, बट इधर में बी ए लिमिटेड बोल रहा है मुझे देना है 40,500। तो यहाँ पे ये 48 और 40,500 दोनों में कॉमन क्या है? 40,500। बचा कितना? 7.5। वो 7.5 हम लोग कहा लिखेंगे? एसेट में। और ए लिमिटेड के नाम से नहीं लिखेंगे, चेक इन ट्रांजिट। ये बात समझ में आई सभी को?
बरोबर है। और ए लिमिटेड के लाइबिलिटी में भी कैंसिल कर देंगे 40,500। हो गया। उसके बाद आगे लाइबिलिटी साइड में कैपिटल कितना है बेटा होल्डिंग का 18 लाख, लिख दो एज इट इज। एक शेयर 100 रुपए का है। सब्सिडारी का 9 लाख, 9 लाख में से मेरे पास कितना है 7,20,000। माइनॉरिटी के पास कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम होल्डिंग का कितना है 270। रिजर्व सरप्लस में लिख दूं क्या होल्डिंग का रिजर्व सरप्लस। हाँ तो ये लिख देता हूँ ना फिर अलग से कहा इतना। ये लो ये देखो अलग से रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम वैसे भी क्या ही करना है उसका। ये लो 2,70,000 रिजर्व सरप्लस के अंदर में देखो बैलेंस शीट में लिख दिया। उसके बाद कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व पी एंड एल भाई साहब 3 दे दिए रिजर्व। लिखना चालू करो मैं अभी। हाँ पहले इसका कैपिटल रिजर्व इसका जनरल रिजर्व दोनों की टोटल कर दो 1,20 और 2,25 कितना है बेटा 3,35 3,45। देखो बेटा ये मैं कर रहा हूं बेटा टोटल है ना प्लीज ध्यान देना सब लोग। ये मैं टोटल कर रहा हूं यहाँ पे 3,45,000 ब्रैकेट में लिख दिया कैपिटल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व कर दिया इसका टोटल। पी एंड एल बताओ इसका कितना है 8 लाख नहीं ना 6 लाख है ना इसका पी एंड एल। और ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट दे दिया है वाओ 8,40,000 ले लिया बेटा 6 + 240। यहां पे लिख लेना ऐसे ब्रैकेट में 6 + 2,40,000 आपके लिए। यहां पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना रिजर्व के केस में 120 + 225 बरोबर है। 4 कॉलम बनाए तूने अच्छा 3 कॉलम बनाए चलेगा। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद अब आ जाओ सब्सिडायरी का रिजर्व पी एंड एल। चलो लो बेटा अब सब्सिडायरी का कैपिटल रिजर्व कितना था 90। सब्सिडायरी का जनरल रिजर्व कितना था 150 और सब्सिडायरी का पी एंड एल कितना था 150 और ये 120 और ये पूरा का पूरा कब का था 1 जनवरी 2011 और इत्तेफाक से डेट ऑफ एक्विजिशन भी क्या है 1 जनवरी 2011। कितना बढ़िया है। ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 11 और अक्वायर कब किया बरोबर इसी साल में ओपनिंग डेट पे अक्वायर किया और जिस दिन अक्वायर किया उस दिन का बैलेंस दिया हुआ है और आज का भी बैलेंस सेम है मतलब सब कुछ क्या है फ्री। जिस दिन अक्वायर किया उस दिन जो रिजर्व पी एंड एल का बैलेंस था सेम बैलेंस आज है। सर कैसे समझा आपको देखो ना ये बैलेंस के लिए यहां पे लिख करके दे दिया इन्होंने बैलेंस के लिए यहां पे लिख करके दे दिया है। देखो ये कब का बैलेंस है 1 जनवरी 11 बट ये बैलेंस शीट की डेट क्या है 31 दिसंबर 11 मतलब सेम बैलेंस 1 जनवरी 11 को भी था सेम 31 दिसंबर 11 को भी है बरोबर है कि नहीं। सेम ऐसे ही बरोबर है बस प्रॉफिट आएगा पोस्ट में थोड़ा सा समझ में आया कि सभी को। तो मैं लिखना स्टार्ट करूं सो मैं कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व की बात कर रहा हूं सबसे पहले बाद में पी एंड एल। कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व कितना था 90 और 150 ये पूरा का पूरा प्री है बरोबर है कि नहीं। कितना है बेटा 90 और 150 बताओ लिखू क्या 2,40,000 कैसे है बताओ 90 + 150 टिक लगा दो उसके ऊपर। उसके बाद में पी एंड एल अकाउंट। अब तुम बताओ यहां पे टाइमलाइन बनाने की जरूरत है क्या नो क्यों क्योंकि जिस दिन अक्वायर किया उसी दिन का प्री का बैलेंस पता है उसके बाद का सब पोस्ट। सर टाइमलाइन कब बनाना पड़ता फिर जब साल के बीच में कहीं तो अक्वायर किया तो हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं। ये समझा क्या साल के बीच में अक्वायर किया तो क्या करते हैं टाइमलाइन बनाते हैं। यहाँ पे साल के बीच में अक्वायर नहीं किया साल के पहले दिन और जिस दिन अक्वायर किया उस दिन का एग्जैक्ट पी एंड एल का बैलेंस दिया है और उसके बाद का भी दिया हुआ है बरोबर है ना। चलो देखो जरा पी एंड एल एक 1 जनवरी 11 कितना है बेटा 120 1,20,000 और उसके बाद जो भी है वो सब क्या है पोस्ट कितना है 75,000 टिक लगा दो।
बरोबर है? चलो क्या रहे आगे? उसके बाद में प्लांट ऑफ हो गया, क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट कर लो पहले। क्रेडिटर्स कितना बेटा बताओ? 5 और 1 6, 65 25 90, 690 क्या रे? इसमें एडजस्टमेंट है क्या बताओ? सेपरेट थी एडजस्टमेंट, वो तो जो भी लिखा था वो बी लिमिटेड का कैंसिल कर दूं क्या? अब लाइबिलिटी साइड में कितना लिखा है 40,500, वो तो हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। यस और नो? उसके बाद आगे बढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडायरी। ओके, नीचे की पहली एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, प्लांट ऑफ बी। चलो बेटा यहां तक सब, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले पूछो, मैं उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, उसके पहले नहीं। पहले एक बार यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, बोलो। हाँ, एनीबॉडी? प्रणव, कुछ होगा? सर ऐसे क्यों किया, क्या सोच के किया, काय को किया? पक्का? पीछे केतकी, सिद्धार्थ, साहिल बेटा पक्का? हाँ शेठ, ऋतुजा, सानिया पक्का? आगे बढ़े? श्रद्धा, डन? चलो ध्यान देना भैया। अब मैं 1 बाय 1 सारी एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। पहली एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्लांट ऑफ बी लिमिटेड वाज टू बी रिवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2011 एट ₹8,10,000। पहले प्लांट की बात करो। प्लांट कितना हो रहा है बेटा 1 जनवरी 11 को? 8,10,000। फिक्सचर का भी आगे एडजस्टमेंट दिया है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी है। और अगले एडजस्टमेंट में लिखा है डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर 11 ऑन प्लांट 10% एंड ऑन फर्नीचर फिक्सचर कितना है 5%। चलो 1 जनवरी का प्लान कितना है बताओ तो जरा मुझे। प्लान 1 जनवरी का दिया है क्या? 6, वो तो एंडिंग का दिया है ना 675। स्टार्टिंग का कितना होगा फिर बताओ तो मुझे। वेरी गुड, देखो मेरे प्यारे बच्चों 31 दिसंबर 11 का, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दे दो। इस दिन का प्लान का बैलेंस कितना है बताओ मुझे, प्रश्न में दिया हुआ है। वेरी गुड बेटा, 1 जनवरी 2011 का प्लान का बैलेंस पता है? नो। ड्यूरिंग द पीरियड का डिप्रिसिएशन पता है? यस। तो पीछे पीछे जाओ, रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन। 675 कब आया? 10% डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो तुम बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 6,75,000। ये 90% है, 10 माइनस करने के बाद तो 100 यानी कितना? बता बेटा कितना है फिर? कितना है बेटा 100 यानी? यस बेटा बोलो 7,50,000। 7,50,000 बरोबर है क्या भाई? मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। कितना स्कोर आया? .200 भाई, चलो सेफर साइड, गोल्डन स्कोर है भाई एकदम। बस तेरे हाथ से यही मेरे को खिला और ये मैं तेरे को खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, मेरी बात समझ। मैं नहीं कहूंगा, नहीं नहीं एक बूंद भी नहीं भाई। मेरा क्या वजन है ओवर 100 किलो हो गया। और बाकी लेक्चर खत्म करके मिलता हूँ मैं तेरे को, है ना? अभी ग्रुप 2 चालू कर देगा ना? चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा बेटा पास हो गया तो। अब इस बार अच्छे स्कोर से पास होना। हाँ, बाउंड्री पे नहीं चाहिए बेटा इस बार। आ जाओ, देखो ध्यान देना। कहां थे हम लोग? सो डेप्रिसिएशन कितना आया? 7,50,000। ओपनिंग बैलेंस आ गया। सर इस दिन का बैलेंस क्यों निकाला आपने? क्योंकि डॉट इसी दिन रिवैल्यू हुआ है। इस दिन का बैलेंस आया 750, इसी दिन रिवैल्यू हुआ है। देखो कितने पर रिवैल्यू हुआ, पढ़ो। 8,10,000। Therefore अपवर्ड रिवैल्यूएशन 60,000। क्या बोलते भाई लोग, समझ में आएगा सभी को? 60,000 के दो इफेक्ट जाएंगे और एक हिडन एडजस्टमेंट है इसमें डिप्रिसिएशन की। अब असेट अगर 60,000 से बढ़ी तो उसका डिप्रिसिएशन भी बढ़े हुए अमाउंट पे आएगा ना। 60,000 का 10% पूरे एक साल का आएगा, क्योंकि साल के पहले दिन रिवैल्यू हुआ, तो पूरे एक साल का डिप्रिसिएशन 10% कितना आएगा? 6,000। यस और नो? कुछ बात समझ में आएगी सभी को? सो पहले मैं 60,000 के दो इफेक्ट देता हूं, बाद में इस 60,000 से असेट बढ़ी तो डिप्रिसिएशन बढ़ा, तो वो बढ़े हुए डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट दूंगा। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन 60,000 एंड depreciation
60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 12/12, क्योंकि साल के पहले दिन हुआ ना रिवैल्यू, बीच में होता तो 6/12 आता, आखिरी दिन रिवैल्यू होता तो 0। बोलो कितना है बेटा फिर? 6,000 के मुझे 2 इफेक्ट देना है और 60,000 के 2 इफेक्ट देना है। डन। चल पहले मैं 60,000 के 2 इफेक्ट देता हूं। जब भी हम लोग रिवैल्यू करते हैं तो रिवैल्यू डेफिनेटली कब होगा श्रद्धा, तू बता? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा? वेरी गुड, प्री में। तो 60,000 के 2 इफेक्ट, एक जाएगा प्री में, रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट, ये देख 68,000 बढ़ा दिया। 60 का दूसरा इफेक्ट बताओ, बैलेंस शीट के असेट में इक्विपमेंट बढ़ाओ, कहां गया? प्लांट एंड इक्विपमेंट, बढ़ा दू क्या? प्लस 0.6L यानी 60,000, सब लैक्स में लिखा था ना उसमें, ब्रैकेट वाली फिगर आपके लिए एग्जाम में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। 2 इफेक्ट दे दिए इक्विपमेंट का। डिप्रिसिएशन का इफेक्ट दो, रुको, डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट, इसके 2 इफेक्ट कहां कहां दिए बताओ? वर्किंग नोट 2 में प्री में बढ़ा दिया और बैलेंस शीट के असेट में बढ़ा दिया, ये आपके लिए ब्लैक पेन से जो लिखा। और 6,000 के 2 इफेक्ट दो बेटा, वर्किंग नोट 2 में पोस्ट में डिप्रिसिएशन माइनस होगा ना, और बैलेंस शीट के असेट में माइनस होगा। सही है? मेरे साथ साथ इफेक्ट दो, सारी चीजें समझो, जो नहीं समझा वापस पूछो। डिप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन किसका? प्लांट का, कितना है बेटा? -6,000, -6,000। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में -6,000, 0.06L यानी 6,000 ना, 0.06 लाख मतलब 6,000 ना, यानी डायरेक्ट 6,000 लिख दिया तो भी चलेगा वहां पे, -6,000। अब आउटर कॉलम में लिखो प्लांट का, करो बेटा टोटल 10.8 प्लस 6.75 लाख प्लस 0.6 लाख माइनस 0.06, 18 लाख 9,000। चलो आगे पढ़ो, समझा? पक्का? तू झूठ बोल सिर्फ, पक्का ना? हाँ चलो अगला एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। आगे लिखा है फिक्सचर का वैल्यू कितना किया? 75,000। अब फिर से फिक्सचर का करो ऐसे, ये लो, ये वर्किंग नोट 6 किसका था? प्लांट का। अब किसका है? फिक्सचर का। लिखो वर्किंग नोट 7, फिक्सचर का आज का वैल्यू कितना दिया बेटा? बताओ बेटा, आज का वैल्यू कितना है फिक्सचर का? 85,500। इस पे डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? फिक्सचर पे 5%। देखो वर्क पे एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है लास्ट में, तो देयरफॉर ओपनिंग बैलेंस कितना आया? वेरी गुड बेटा, 90,000 के नीचे लिख लो, रिवर्स कैलकुलेशन किया, ये 95% है तो 100% यानी कितना? अब तुम बताओ इस दिन इसका रिवैल्यूड फिगर कितना आया? रिवैल्यूड एट, ये क्या था? बुक वैल्यू। रिवैल्यूड एट, अरे दे 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 वैल्यू कम हो गया, देयरफॉर डाउनवर्ड बाय 15,000 एंड देयरफॉर डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन सेविंग बोल दूं क्या उसको? डेप्रिसिएशन सेविंग कितना? 15,000 इंटू 5% इंटू 12/12। इस 750 के 2 इफेक्ट, इसके 2 इफेक्ट डाउनवर्ड के, असेट की वैल्यू कम हो गई तो प्री प्रॉफिट कम हो जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में भी कम, ये पोस्ट प्रॉफिट बढ़ जाएगा और बैलेंस शीट के असेट में भी असेट बढ़ जाएगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन कम हुआ म्हणजे असेट बढ़ेगी, डिप्रिसिएशन कम हुआ खर्चा कम हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। सही है ना? असेट की वैल्यू कम तो डिप्रिसिएशन भी कम, डिप्रिसिएशन कम तो खर्चा कम, खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, और डिप्रिसिएशन कम यानी कम वैल्यू से असेट कम हुई तो असेट की नेट फिगर ज्यादा दिखेगी, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम होती, सो डिप्रिसिएशन कम हुआ तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए बैलेंस शीट के असेट में प्लस लिखा मैंने। लो 15,000 के 2 इफेक्ट और 750 के 2 इफेक्ट दे दो।
किसमें से? अपन ने रिवॉल्यूशन ऑफ प्लांट लिखा ना बेटा यहाँ पे। हाँ कोई नहीं, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्सचर। वो मोंजोली का मूवी के अंदर में कैसे एकदम पलंग उठा ली थी एक हाथ से, मेरे को लगा बेंच में उठाया गया ऐसा कुछ। हाँ चल रहा है बेटा। फिर तो अगर एक साथ लिखता है ना तो फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लिख, ब्रैकेट में लिख देना प्लांट एंड फिक्सचर। हाँ पर है कि नहीं, हम लोग अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कल चल के 1-2 महीने बाद जब तुम एक क्वेश्चन देखोगे है ना, तो उस समय फिर तुमको समझ में आना चाहिए कि एक साथ दो असेट का क्लब करके लिखा है, फिर चलेगा। फिक्सचर में बताओ बेटा क्या हुआ, कम हो गया क्या एसेट का वैल्यू? और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर 750। दूसरा इफेक्ट नेट एसेट में दो, वैल्यू कम हुआ -15,000। फिक्सचर कैसा था? 1.95 लाख था क्या? वैल्यू कम हो गया तो 15,000 से वैल्यू कम, प्लस 750 से डिप्रिसिएशन कम हुआ तो असेट की वैल्यू बढ़ गई। लो बेटा फिक्सचर का आउटर कॉलम में बताओ नेट इफेक्ट कितना आएगा? 2। आगे सभी का प्लस माइनस करो ठीक से। 15,000 और 750 के दो इफेक्ट दिए बेटा। आकांक्षा कहां रहेगी पीछे? हाँ 750 डिप्रिसिएशन कम हुआ तो असेट बढ़ती है ना, डिप्रिसिएशन कम हुआ तो असेट बढ़ेगा। अगला एडजस्टमेंट, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो आगे। अब उसके बाद बोला है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट डीम टू बी वैल्यूलेस। किधर है ट्रेड इन्वेस्टमेंट? -37,500। एक इफेक्ट यहां पे दे दिया, देखो जीरो आ गया आखिरी में। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट से कम किया गया। दूसरा इफेक्ट प्री में ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस, कितने से कम हुआ? 37। कुछ था इसमें? हो गया। दो इफेक्ट देना है प्यार से। एक भी एक जगह का एक इफेक्ट भी छूट गया तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। बैलेंस है तो एक जगह, डिस्क्लोजर ट्रांजैक्शन है तो दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट। ये सबको समझ में आ रहा है ना जो चल रहा है? सारे बच्चे पक्का? मैं किसी को बीच से पूछ सकता हूँ पक्का? उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। देयर वर नो ट्रांजैक्शन ऑफ द परचेज सेल, ठीक है। डायरेक्टर्स विश टू गिव इफेक्ट टू द अबाउट ट्रांजैक्शन ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है हमने दे दिया। सेकंड पॉइंट था डिप्रिसिएशन का, ये भी हमने कर दिया। थर्ड स्टॉक का था। स्टॉक में क्या लिखा है? स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 60,000 ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम ए। होल्डिंग से खरीदा, मतलब प्रॉफिट किसने अर्न किया? होल्डिंग ने। तो उसका स्टॉक रिजर्व वर्किंग नोट 4 में रिवर्स होगा। कितने का था स्टॉक? स्टॉक ऑफ बी इंक्लूडेड 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम ए, वो हैव इनवॉइस। ए ने कितना प्रॉफिट लिया था? कॉस्ट प्लस 25%। वर्किंग नोट नंबर 8, स्टॉक रिजर्व 60,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25। बोलो बेटा कितना आया? 12,000 हो गया। 12,000 का प्रॉफिट घुसा पड़ा था उसमें। 48 कॉस्ट है, चेक कर लो। 48 प्लस 25% आ रहा है क्या? 60,000। डन। रिवर्स करूं क्या स्टॉक रिजर्व? वर्किंग नोट 4 से स्टॉक रिजर्व और बैलेंस शीट के असेट से स्टॉक रिजर्व 270 प्लस 180, 3 4.5 12 438 क्या बताओ? 438 आते हैं क्या? 3 1.5 4.5 4,38,000। देखो दो इफेक्ट दे दिए मैंने स्टॉक रिजर्व के। एक तो स्टॉक कम किया और कंसोलिडेटेड का पीएनएल कम कर दिया। चलो आगे। ये समझा क्यों किया? पक्का? स्टॉक कम और होल्डिंग ने कमाया था ना प्रॉफिट, इसलिए होल्डिंग का पीएनएल कहां पे है? वर्किंग नोट 4 में। 4 से प्रॉफिट कम। चलो आगे। पक्का? उसके बाद आगे बढ़ते बेटा। हो गया। देन चेक ऑफ 7, ये तो हो गया ऑलरेडी। और असेट एक्वायर किया था 1 जनवरी, ये भी हो गया।
गेम ओवर। चलो करो, सारी वर्किंग नोट क्लोज करो। वर्किंग नोट 1 ऑलरेडी क्लोज है। 2 बेहतरीन क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 20 को मार्क कर देना। देखो 2 में कितनी सारी एडजस्टमेंट आ गई। कर बेटा 2 की क्लोज टोटल करो, प्लस माइनस करना प्रॉपर। हाँ ये 15,000 माइनस है बेटा, करो 240 प्लस 120 प्लस 160, 240 120 360 360 60 420 420 में से 15 गए 4 5 4,05,000 माइनस 37,500 367 पक्का जीरो। और इधर में पोस्ट पीएनएल ये माइनस है फिगर 6,000 कितना बेटा 69,750। चलो लो एच होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी कितना है बेटा। हाँ ओके 80-20 ना। अब बताओ 69,750 का 39 13,950 ठीक है। चलो 6 के 6 फिगर बांट दो पहले, ये दे दो होल्डिंग को थर्ड वर्किंग नोट में। शेयर इन प्री कितना है बेटा 2,94,000 2,94,000। ले बेटा आउटर कॉलम में कितना रहा है 51। बोलो फायदा हुआ है नुकसान, फायदा हो गया। पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दो फायदा हो गया। जो कैपिटल रिजर्व है ना गुडविल से माइनस करो। गुडविल था ना क्वेश्चन में, प्रणव याद आया क्या? आप समझा गुडविल अंदर क्यों लिखा था? कैपिटल रिजर्व आए तो गुडविल से माइनस करो। बोल बेटा आउटर कॉलम में कितना गुडविल आए फिर 375 प्लस 112.5 माइनस 204। फिर गुडविल होल्डिंग में गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम लोग एक दूसरे को कंपेंसेट करके दिखाते हैं ना। ज्यादा करेक्ट ये है, कम करेक्ट वो है। अब आपकी चॉइस का, आपको ज्यादा करेक्ट लिखना है कि कम करेक्ट। किसमें एक साथ गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं दिखाते। ले बेटा बता कितना आया 2। हाँ किसमें किसमें कौन सा है, किसका है वो? कंसोलिडेटेड रिजर्व पढ़ो, किसका है वो? होल्डिंग का है कि सब्सिडायरी का है? पढ़ किसका बेटा कैपिटल रिजर्व, होल्डिंग सब्सिडायरी दोनों का भी है तो कर सकते हैं, उसको भी उसके भी साथ अटैच कर सकते हैं। इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो चलो ठीक है ना। फिर कैपिटल रिजर्व दिया तो या तो उसके साथ लिख देना है तो यहाँ से माइनस कर देना, एक ही बात है। डन। वैसे कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, करके मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज गुडविल कैपिटल रिजर्व आप एक साथ नहीं दिखा सकते। चाहो तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व यहां से माइनस कर दो। समझ में आया क्या? पूरा का पूरा भी माइनस कर सकते हैं। इसमें से कितना हो रहा है बताओ, दोनों का माइनस पहले का 1,20,000 प्लस 90 कितना है बेटा 2,10,000 ना। 210 माइनस कर सकते हैं यहाँ से और 73,500 भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। अरे इसमें से कैपिटल रिजर्व 210 माइनस कर सकते पूरा। ठीक है अभी दिखा दिया तो। हाँ आ जाओ और बताओ आगे। वर्किंग नोट 2 की बाकी फिगर 0 और 55 800, 0 और 55 800। माइनॉरिटी की माइनॉरिटी को दे दो 73,500 0 और 13,950। करो टोटल 2,67,450 पक्का ना 267,450। हाँ कंसोलिडेटेड रिजर्व की टोटल करो 3,45,000 और इधर में 840 माइनस 12 प्लस 55,800 ये माइनस है। टोटल क्या आया 12,28,800। इसका बता दो ना इधर का 840 प्लस 55 माइनस 12। ठीक है और ये आया टोटल 12,28,800। लिख दू क्या 12,28,800। वर्किंग नोट 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, 6 7 तो पहले खत्म हो गया था।
गेम ओवर। करो लाइबिलिटी की टोटल बताओ मुझे। 42,56,250। एसेट साइड की टोटल बताओ। आया बेटा सभी का? एक बार मुझे पूरे क्वेश्चन में, बेटा कोई पीछे रह गया क्या? सबकी नोट्स कंप्लीट है क्या? पहले बात बताओ। बेटा तू पीछे रह गया? पीछे लास्ट बेंच, लास्ट बेंच तेरा रह गया कुछ लिखना? कौन सा वर्किंग नोट? 4 देख बेटा। करो कंप्लीट करो क्वेश्चन को अच्छे से करो बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट करो शांति में। होना ही चाहिए, पुराना वाला बैलेंस शीट टैली था। अच्छा इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी बताओ तो जरा। आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व को सेट ऑफ करके लिख सकते हो। समझ में आया सभी को? हाँ उसके बाद पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट कर ले बेटा। लास्ट बेंच कौन सा वर्किंग नोट बचा है? 4। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया सभी का? एक बार पूरा क्वेश्चन देखो, सभी का कंप्लीट हो गया बेटा? दिखा 20 कौन सा देखना है पार्ट बता। यही हाँ 20 हाँ 20 कर रहे हो? हाँ प्रणव 20 दिखा। टोटल हो गई पूरी सारी वर्किंग नोट लिखी। टोटल करना बैलेंस शीट की। कैसे इसको तुम टोटल नहीं कर देने बोलते कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया पूरा। 20 में कहीं डाउट है? पक्का पेपर में आने वाला है 20, सोच समझ के। हाँ बोल बेटा, तेरे को डाउट है कुछ 20 में?